जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीता निवास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही दिव्य प्रसंग, जहाँ प्रभु श्री राम की हावरी भी हो चुकी है, सिंदूर दान भी हो चुका है। उसके आगे क्या होता है, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा के अंत तक बने रहिएगा। जय श्री राम। मंगल भवाना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहाउ छाई, राम विवाहु बासबहि कहा। कई बाती बरनि सिरात रसना, एक यही मंगुल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। 14 भुवनों में उत्साह से भर गए। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्ण करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह, साज सावारी के मांडवी श्रुत कीर्ति। उर्मिला कुंवरी लही हकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील। शुभ शोभामयी सब रीति प्रीति समेत, करी सो ब्याहु निप्र भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके सोतनय दिन्नि ब्याहि लखनी। सकल विधि सन्मानिके, जय नाम श्रुति कीर्ति। सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सोई रिपुसुदनहि भूपति रूपशील उजागरहि। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सुकृति था, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लकी, सकुच ही हर्षी। सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरमन बरसही। सुंदरी सुंदर बरहन सब एक मंडप राजही। सनुजीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजही। दुल्हू और दुल्हिन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हू के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी। जनुभाय महिपाल मणि कृहन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश जी दशरथ जी ऐसे आनंदित है, मानो वो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं न जाय कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की ऐसी विधि वर्ण की गई है, उस रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए हैं। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है।
कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल नठोरे। गजरथ तुरग दासरु दासी, धेनु अलंकृत काम दुहसी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रस घोड़े दास दासियां गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। वस्तु अनेक करे कि मिलेखा, कही न जाए जानी जिन देखा। लोक पालो लोक किसियाने, लिन्नवदपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए हैं। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया है। दिन जाचत किन्नी जो जेहिया भावा, उपरा सो जन बासियावा। तब कर जोरी जनक मृदवानी, बोले सब भरत सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वो जनवासी में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमदति महामुनि वृंद वृंदे, पूज्य प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मानाए, सब सन कहत सर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के सारे बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पुनकाम महानुभावों को कुछ देर कैसे संतुष्ट कर सकता है। कोई एक अंजलि देने से कहीं समुद्र नष्ट नहीं हो सकता है। कर जोरी जनुक बहोरी, बंधु समेत कौशल्या राय सो। बोले मनोहर वनय सानी, सनयशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरी मन, हम बड़े अब सब विधि भय। राज साज समेत सेवक, जानवे बिनु गत लहे। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए ही सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पलंबनी, करुणा नहीं अपराध क्षमियो। बोली पठे बहुत हो ढिठयो, कही पुनि भानु कुलभूषण। सकल सन्मान निधि संबंधी किए, कही जाति नहीं विनती। परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही ये। मैंने लड़कियों को टहनियाँ मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। इन लड़कियों को टहनियाँ मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है जो आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सुरकुल के भूषण दशरथ जी ने संधि जनक जी को